क्या आपको पता है लंग कैंसर दुनिया में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर नहीं है, लेकिन कैंसर की वजह से जो मौतें होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा लंग कैंसर की वजह से होती है। तो इस हिसाब से लंग कैंसर बहुत ही खतरनाक कैंसर है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होता है, पर इस ट्रेंड में एक चेंज है। सालों साल स्मोकिंग की वजह से होने वाले लंग कैंसर्स कम हो रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने कभी भी स्मोकिंग नहीं किया वैसे लोग, खास करके औरतें और एशियन लोग, उनमें लंग कैंसर बढ़ रहा है। मतलब स्मोकिंग की वजह से होने वाले लंग कैंसर कम हो रहे हैं और नॉन स्मोकर्स में लंग कैंसर बढ़ रहे हैं। क्यों, व्हाई? उसी को हम आज के वीडियो में जानेंगे। नया ट्रेंड ये है कि जो लंग कैंसर हो रहे हैं उसमें से 10 to 20% लोग ऐसे हैं, लंग कैंसर वाले लोगों में 10 to 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी भी स्मोकिंग नहीं किया। और नॉन स्मोकर में जो लंग कैंसर होता है उससे जो मौतें होती हैं वो अमेरिका में कैंसर से होने वाली मौत में 5वें नंबर पे आ गई है। लंग कैंसर के 4 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है एडिनोकार्सिनोमा, दूसरा होता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, तीसरा होता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा और चौथा होता है लार्ज सेल कार्सिनोमा। अब जो स्मोकर्स में कैंसर हो रहा है वो मेनली स्मॉल सेल कार्सिनोमा और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है। नॉन स्मोकर्स में जो कैंसर हो रहा है वो एडिनोकार्सिनोमा हो रहा है। तो एक्चुअली लंग कैंसर जो स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स में हो रहा है वो अलग है। नॉन स्मोकर में जो लंग कैंसर हो रहा है उसमें एक और प्रॉब्लम आ रही है, डायग्नोसिस में एक और प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो लोग स्मोक करते हैं उनको स्मोकिंग के खतरे मालूम है। आप टीवी उठा के देख लो, मूवी उठा के देख लो, जब कोई स्क्रीन पे स्मोक करता दिखाता है तो नीचे लिखा होता है स्मोकिंग कॉज कैंसर। सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा होता है स्मोकिंग कॉज कैंसर। तो स्मोकिंग से कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, ये सब जानते हैं। तो वैसे लोगों को जब लंग कैंसर के सिम्टम्स होते हैं, तकलीफें होती हैं, तो उनको पता होता है कि उनको ये कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, तो वो डॉक्टर के पास जल्दी जाते हैं। नॉन स्मोकर में ये प्रॉब्लम हो रही है, वो डॉक्टर के पास जल्दी नहीं जा रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होता है कि उनको लंग कैंसर हो सकता है। तो अब ये जानते हैं कि नॉन स्मोकर में लंग कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं। पहले तो जनरल सिम्टम्स होते हैं जो सारे ही कैंसर के लोगों को होते हैं, सबको एक जैसे ही होते हैं, जैसे कि वजन कम होना, कमजोरी होना, वीकनेस आ जाना। कैंसर के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, कैंसर क्यों होता है, जीन्स में क्या चेंजेस होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस कैसे होता है और ट्रीटमेंट क्या होती है। वो वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा और उसकी लिंक अभी यहाँ राइट साइड पे आ जाएगी। नॉन स्मोकर में सिम्टम्स क्या होते हैं लंग कैंसर के? कंटिन्यूअस कफ हो सकता है, रिपीटेटेड कफ हो सकता है, कफ के अंदर ब्लड आ सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, वीजिंग हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग हो सकती है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकता है, बार बार उसकी आवाज़ खराब हो जाती है। अब ये जानते हैं कि नॉन स्मोकर्स के अंदर कैंसर के केस बढ़ने का कारण क्या है। सबसे पहला कारण तो होता है जीन्स। लंग कैंसर रन्स इन जीन्स, मतलब आपके किसी नज़दीकी रिलेटिव को, पापा को या मम्मी को, किसी और को लंग कैंसर हुआ है तो आपको लंग कैंसर होने के चांसेस 25% बढ़ जाते हैं, आप स्मोकिंग ना करते हो तो भी। और जीन्स की वजह से जो कैंसर होते हैं वो एक्चुअली अर्ली एजेस में भी आ जाते हैं। नॉर्मली लंग कैंसर 50 ईयर्स के अबव होता है, और जो जीनेटिक पोटेंशियल वाले लोग होते हैं जिनको जीन्स की वजह से कैंसर होता है उनको लेस देन 50 ईयर में भी ये कैंसर हो सकता है। कुछ जीन का म्यूटेशंस हुआ हो, जैसे कि EGFR जीन है, AL के जीन है, अगर आप में उन जीन का म्यूटेशंस हो तो भी आपको लंग कैंसर हो सकता है, चाहे आप स्मोकिंग ना कर रहे हो। दूसरा बहुत कॉमन कारण है पॉल्यूशन। दुनिया में कुछ कम ही सिटीज़ ऐसे रह गए हैं जिनकी एयर क्वालिटी इंडेक्स सेफ हो। इंडिया में तो बहुत ही कम है। दुनिया के जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं उसमें बहुत सारे इंडिया के हैं। जब ऐसा पॉल्यूटेंट आप सांस में लेते हो तो उससे होता क्या है कि आपका DNA डैमेज होता है, एक तो, दूसरा होता है सेल ग्रोथ, तीसरा होता है इन्फ्लेमेशन। अगर ये तीनों चीज़ें आपके लंग के सेल में सालों साल होती रही तो आपको लंग कैंसर हो सकता है, फिर भले ही आप स्मोकिंग ना कर रहे हो। ऐसे केस में देखने वाली बात यह है कि कोई आदमी पॉल्यूशन में रह रहा है और स्मोकिंग कर रहा है तो उसको लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत ही हाई होते हैं, लेकिन जो स्मोकिंग ना कर रहा हो उसको भी लंग कैंसर हो सकता है। ये एक बहुत कॉमन कारण है नॉन स्मोकर में लंग कैंसर होने का।
अब ये जो पॉल्यूटेंट होते हैं, पॉल्यूटेड गैस या पॉल्यूटेड मटेरियल होता है, उनमें से भी जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है, PM 2.5 बोलते हैं, उससे लंग कैंसर होने का चांसेस बहुत ही हाई होता है। उसमें कौन से आते हैं? उसमें आर्सेनिक आता है, एस्बेस्टोस आता है, कार्बन मोनोक्साइड आता है, कोबाल्ट आता है, बेरिलियम आता है और डीजल फ्यूम्स, पेट्रोल फ्यूम्स भी उसमें आ जाते हैं। तो जो लोग ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे ऐसे पॉल्यूटेंट हाई होते हैं, तो उनको लंग कैंसर हो सकता है, चाहे वो स्मोक ना कर रहा हो। ऐसे कौन से लोग हैं? एक तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, दूसरा होता है डीजल पंप और पेट्रोल पंप पे काम करने वाले लोग, पुलिस ऑफिसर्स हैं, माइनर्स हैं, ड्राई क्लीनर में काम करने वाले लोग हैं, न्यूक्लियर प्लांट में काम करने वाले लोग हैं। उनको ऐसे पॉल्यूटेंट का एक्सपोजर बहुत हाई होता है, उसकी वजह से उनको लंग कैंसर होने के चांसेस भी हाई होते हैं, चाहे वो स्मोकिंग ना कर रहे हो। अब एक नया और बहुत कॉमन कारण है रेडॉन गैस। अमेरिका में रेडॉन गैस स्मोकिंग के बाद सेकंड मोस्ट कॉमन रीज़न है लोगों में लंग कैंसर होने का। अब ये रेडॉन गैस क्या होता है? रेडॉन गैस एक गैस है जो यूरेनियम में से निकलता है। आप जिस जगह पर रहते हो उस जगह के नीचे भी बहुत सारे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। वो ज़मीन के अंदर दबे होते हैं, बाहर नहीं आते, आपको नुकसान नहीं करते। लेकिन जब उस जगह को खोदा जाता है माइनिंग करने के लिए या बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए या रोड बनाने के लिए, तो वो रेडॉन गैस बाहर निकलता है। तो अगर आपका घर या आपकी फैक्ट्री उस जगह पे है, तो उस कंस्ट्रक्शन साइट पे या घर में रेडॉन गैस बार बार लीक होता रहता है और उससे आपको कैंसर हो सकता है। तो यूएस में तो ऐसा रूल है कि आपको रेडॉन गैस का एग्जामिनेशन कराना पड़ता है। इंडिया में और गुजरात में भी बहुत सारी लेबोरेटरी है जो कंस्ट्रक्शन साइट पे, घर में और कंपनी में आपको रेडॉन गैस का मेजरमेंट करके देती हैं। आप चाहेंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक होता है कुकिंग गैस। बहुत सारी स्टडी में ये देखा गया है कि जब कुकिंग ऑयल को बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, बहुत फास्ट गर्म किया जाता है और बार बार गर्म किया जाता है, तो उसमें से कुछ हानिकारक फ्यूम्स गैस निकलती है और अगर वो गैस हम सांस में लें तो आपको लंबे टाइम पे कैंसर हो सकता है। तो उसी की वजह से फीमेल्स को, औरतों को लंग कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि वो स्मोकिंग नहीं करती हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया है जो आपको चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक होता है पैसिव स्मोकिंग। आप खुद स्मोक ना कर रहे हो, लेकिन घर में अगर पापा दादा ऐसा कोई स्मोक कर रहे हैं और दूसरे लोग उनके साथ कंटिन्यूस कांटेक्ट में आते हैं, तो उस सिगरेट का धुआं उनकी सांस में तो जा ही रहा है। भले ही वो नो स्मोक कर रहे हो, लेकिन धुआं उनके सांस में जा रहा है। उससे धुएं को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो मुझे स्मोक कर रहा है कि नहीं, कौन स्मोक कर रहा है। तो अगर धुआं आपकी सांस में जा रहा है, बच्चे की सांस में जा रहा है, तो लंबे टाइम पे आपको कैंसर हो सकता है, भले ही कोई दूसरा स्मोक कर रहा हो। उसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। अंडरलाइंग लंग कंडीशंस हो, अगर आपको कुछ ऐसी कंडीशंस हो जैसे कि अस्थमा हो, COPD हो, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स हो, आपको HPV वायरस का इन्फेक्शन बार बार हो रहा हो, आपका एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो रहा हो, तो आपको लंग कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर भले ही आप स्मोकिंग ना करते हो। इसके साथ ये वीडियो खत्म हो रहा है। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं। आप कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को आजकल इतनी कम उम्र में चश्मे क्यों आ रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर देखें।